आपको बता दें, ज्ञान वापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई आज फिर होनी है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन याचिका पर सुनवाई होगी। कई विग्रहों को सुरक्षित रखने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में ये सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी की गई थी। आज अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। तो आज भी आपको बता दें कि सुनवाई होनी है और इसी को लेकर साफ तौर पे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो विग्रह थे उनकी पूजा को लेकर भी कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है। तो श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। जमील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जमील, आज वापस सुनवाई होनी है, आज क्या सुनवाई में होगा खास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी को लेकर जिस तरीके से 5 महिलाओं ने वाद दाखिल किया था, उन वाद दाखिल में यही था कि श्रृंगार गौरी का नियमित पूजा अर्चना करने की उनको परमिशन दी जाए। हालांकि अदालत सुनने के बाद तमाम जो पहलू थे उस पर सुनी और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने एक बात रखी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 711 रूल है उसको लेकर तमाम पक्ष अपने मजबूती के साथ मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने रखा था। अब उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका मिला, हरिशंकर जैन ने अपनी पूरी बात रखी और उसके बाद जो शिवम गौड़ थे जो राखी सिंह के अधिवक्ता उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अब ये फाइनल रिमांड के रिजवाइंडर को लेकर जिस तरीके से जवाब का जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता आज उनकी डेट है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो अधिवक्ता थे अभयनाथ यादव, पिछले दिनों उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इसलिए आज मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि अदालत के सामने अपनी बात रखे कि उनको कुछ मौका दिया जाए ताकि अदालत के सामने एक अच्छे वकील रखने के बाद वो अपनी बातों को रख सके। तो हो सकता है कि अदालत भी उनको वक्त दे दे, लेकिन आज का दिन मुकर्रर था। आज अभयनाथ यादव को अपनी बात पूरी फाइनल जो रिजवाइंडर था उसको रखना था, लेकिन आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। इसलिए मुस्लिम पक्ष थोड़ी सी मायूस जरूर है, निराश जरूर है। उनका ये मानना है कि अभी अदालत के सामने हमारी खुद उनसे बात हुई थी फोनिंग से, उन्होंने कहा कि हम लोग अभी बातचीत आपस में किए हैं और अदालत के सामने अपनी बात रखेंगे कि थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि एक अच्छे अधिवक्ता को सामने रखा जाए। तो क्या लगता है जमील, साफ तौर पर यदि अधिवक्ता का निधन हुआ है, अभयनाथ का निधन हुआ है, इससे केस पे कुछ असर पड़ पाएगा? देखिए, 2016 से लगातार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वो अधिवक्ता हैं, तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखते रहे अदालत के सामने बहुत ही मजबूती के साथ और एक अच्छे अधिवक्ता थे। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उन्हें पूरे बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और जब ज्ञान वापी जैसे मसले को लेकर वो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के रूप में खड़े हुए थे तो पूरा देश उनको देख रहा था। और निश्चित तौर पर जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने भी उनकी खूब तारीफ की थी कि वाकई में अधिवक्ता हो तो ऐसे हो। सिविल के बहुत अच्छे जानकार थे, इसलिए शायद मुस्लिम पक्ष की जो पक्ष रखने के लिए अभी आज का जो डेट मुकर्रर किया था, कहीं ना कहीं उनके न रहने से मुस्लिम पक्ष थोड़ी सी मायूस थे, क्योंकि बहुत ही मजबूती के साथ वो अपना पक्ष रखते थे। और यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष के जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के तमाम जो मेंबरान हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका यही मानना है कि अदालत के सामने हम अपनी बात रखेंगे कि वक्त दिया जाए ताकि हम एक अच्छे अधिवक्ता को खड़ा कर सकें। हालांकि अगर वक्त नहीं दिया जाएगा तो जो भी अधिवक्ता गण उनके साथ जुड़े हैं वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद अदालत का फैसला होगा। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पर पूजा उन पे सुनवाई होनी है ना, तो अपनी बात तो यहाँ रख देंगे। हिंदू पक्ष की बात करी जाए तो मुस्लिम पक्ष की ओर से उनको समय और भी चाहिए होगा। तो क्या लगता है केस जो है वो मजबूत कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की ओर से दिखाई दे पा रहा है अब आपको? देखिए, अभी केस मजबूत और कमजोर की बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, मुस्लिम पक्ष का यह मानना कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और दूसरी पॉइंट जो मुस्लिम पक्ष के पास जब मजबूती के साथ वो रख रहे हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 711 जो रूल है उन तमाम रूल जो नियम है उसको बाकायदा अभयनाथ यादव ने अदालत के सामने 51 पॉइंट रखे थे और उसके बाद कुछ लीगल पॉइंट उन्होंने हवाला दिया था। तो उसमें यही था कि क्या इस केस को कंटिन्यू किया जाए या इस केस की पोषणीयता नहीं है, इस मुद्दे को लेकर बातचीत चली। और आज भी यही था कि रिजवाइंडर यानी कि जवाब का जवाब, हिंदू पक्ष के जवाब का ही मुस्लिम पक्ष अब फाइनल जवाब देने वाला था कि वो किस आधार पर इस मुकदमे को खारिज करने की बात कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये हमारा कोई वहाँ जो अवशेष मिले हैं उसकी सिर्फ पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, हम नियमित श्रृंगार के पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, हम बाकी कोई वहां के प्रॉपर्टी को मांगने की बात नहीं करे। तो इसलिए ये केस सुनने योग्य है, ये खारिज योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष का ये मानना है, इसी को लेकर रिजवाइंडर यानी कि मुस्लिम पक्ष को ये फाइनल सुनवाई होनी है और पूजा पर सुनवाई होनी है। चलिए, बहुत